स्कूल लाइफ हम सबकी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जिससे हमारी बहुत सी यादें, बहुत से किस्से जुड़े होते हैं। आज मैं आप लोगों से अपनी स्कूल लाइफ का एक और इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करता हूं जो कि आप लोगों ने लाजमी एक्सपीरियंस किया होगा। याद कीजिए जब टीचर ये कहकर क्लास से बाहर जाता था कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूं किसी इंपॉर्टेंट काम से, आप लोगों ने शोर नहीं करना है, मैं बस अभी आया। और ये हम लोग सब जानते हैं कि जैसे ही टीचर क्लास से कदम बाहर रखता था तो क्लास 1 सेकंड में कैसे जुरासिक पार्क में चेंज हो जाती थी। और इस मामले में मैं बहुत ज्यादा लकी था क्योंकि हमेशा जब भी टीचर वापस आते थे तो हमेशा मैं पकड़ा जाता था। और जब भी टीचर वापस आते तो वो आकर ये 2 जुमले लाजमी कहते। सबसे पहले वो ये कहते, Who was making noise? और फिर जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इस मामले में मैं बहुत लकी था, वो हमेशा मेरी तरफ इशारा करके कहते, You are the one who was making noise. दुख इस बात का नहीं है कि मैं हमेशा पकड़ा जाता था, दुख इस बात का है कि हमेशा मैं ही पकड़ा जाता था। तो खैर ये तो हो गई कुछ पुरानी बातें, आज कुछ नया भी सीख लेते हैं। अब ये कहानी मैंने आपको ऐवी तो नहीं सुनाई होगी, ऑब्वियसली इसमें से हम कुछ नया तो सीखेंगे। जरा गौर से सुनिए, जब टीचर क्लास में आते थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे Who was making noise? यानी कि कौन शोर कर रहा था। और फिर वो कहते थे मेरी तरफ इशारा करके, You are the one who was making noise, यानी कि तुम हो वो जो शोर कर रहे थे। जरा गौर कीजिए, इन दोनों सेंटेंसेस में who का वर्ड यूज हुआ, यानी कि who was making noise, और सेकंड सेंटेंस you are the one who was making noise। इन दोनों सेंटेंसेस में who का वर्ड यूज हुआ, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में who का वर्ड डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट सेंस में यूज हुआ। हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल who, whose, whom, which, what वगैरह। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट सेंटेंसेस में किस तरह यूज होते हैं और ये आपस में कैसे डिफरेंट हैं, ताकि इनको हम सही जगह पर, सही वक्त पर और सही तरीके से यूज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को। इसको इंटेरोगेटिव नहीं, आज से आप कहेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन इंट्रोगेटिव है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये आखिर हैं क्या और इनको हम कब और कहां पर सही तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन हमें बताती है द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि तमाम वो अल्फाज जो क्वेश्चंस यानी कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आगे लिखा है, एंड रिप्रेजेंट नाउन, लेकिन वो साथ साथ नाउन को भी रिप्रेजेंट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नाउन वाली। तो तमाम वो अल्फाज जो क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल हों, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों, लेकिन साथ ही साथ वो नाउन को रिप्रेजेंट भी कर रहे हों, वो नाउन की तरफ इशारा भी कर रहे हों। ये नाउन की तरफ इशारा करने वाली क्या बात है, जरा गौर से याद कीजिए। प्रोनाउंस आखिर क्या थे? प्रोनाउंस तमाम वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की तरफ इशारा करें, जो नाउन को रिप्रेजेंट करें। अगर कोई वर्ड नाउन की तरफ इशारा नहीं करता, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, तो उस वर्ड को तो हम प्रोनाउन कह ही नहीं सकते। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तमाम वो प्रोनाउंस हैं जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल हों, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों, लेकिन साथ ही साथ वो नाउन की तरफ इशारा भी करें। ये नाउन वाली बात एग्जांपल्स में आपको अच्छी से समझ आएगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जरा गौर से देखिए, हु, हुज, हुम, विच और व्हाट, ये तमाम वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहली एग्जांपल है हु आर यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपसे मैं कहता हूं
हु आर यू, यानी कि आप कौन हैं। और मान लीजिए कि आपका नाम अली है, फर्स्ट कर लीजिए कि आपका नाम अली है और आप मुझसे कहते हैं आई एम अली, यानी कि मैं अली हूं। जरा गौर से देखिए इस सेंटेंस में हु हमारा जो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु ने क्या काम किया इस सेंटेंस में, हु आर यू, इस सेंटेंस में हु क्या काम कर रहा है। ऑब्वियसली हु आर यू इस सेंटेंस में हु ने सवाल पूछा, हु ने क्वेश्चन किया, यानी कि हु ने एक काम तो यहां पर किया, क्या काम, यानी कि सवाल पूछा, क्वेश्चन पूछा। अब हु आर यू, अब जरा गौर से देखिए आपने क्या जवाब दिया, आई एम अली, यानी कि मैं अली हूं। और मैं आपसे पूछूं कि अली क्या है, ऑब्वियसली अली एक नाम है और नाम को हम नाउन कहते हैं। जरा गौर से देखिए हु आर यू, आप कौन हैं, तो हु ने यहां पर नाउन की तरफ इशारा नहीं किया, क्या नाउन की तरफ रेफर नहीं किया, नाउन को रिप्रेजेंट नहीं किया, ऑब्वियसली किया। तो हु यहां पर दो काम कर रहा है, एक सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल हुआ और ये नाउन की तरफ भी इशारा कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में अभी तक कितनी समझ आई। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है व्हाई वर यू एब्सेंट। मैं आपसे कहता हूं कि व्हाई वर यू एब्सेंट, आप गैर हाजिर यानी कि एब्सेंट क्यों थे। और फर्स्ट कर लीजिए आप मुझे कहते हैं कि आई वॉज सिक, मैं बीमार था। तो जरा मुझे गौर से देखकर बताइए कि इस सेंटेंस में वाई क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जरा गौर से देखिए और मुझे बताएं कि क्या इस सेंटेंस में वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि नहीं। जी नहीं, यहां पर वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। जरा गौर से देखिए वाई वर यू एब्सेंट, इस सेंटेंस में वाई ने एक काम तो कर दिया, यानी कि कौन सा काम, सवाल वाला काम, क्वेश्चन वाला काम, वाई क्यों, सवाल वाला काम तो यहां पर हमारे वाई ने कर दिया, लेकिन अगला काम क्या ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। आई वॉज सिक, मैं बीमार था, तो वाई ने यहां पर सिक की तरफ इशारा किया। और सिक क्या है, यहां पर सिक नाउन नहीं है, सिक यहां पर एडजेक्टिव है। जरा गौर से देखिए वाई ने क्वेश्चन तो पूछ लिया, लेकिन वाई ने नाउन की तरफ इशारा नहीं किया, तो इसलिए वाई को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कंसीडर नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली हमें बचपन से तमाम WH फैमिली को बताया गया है कि जनाब ये सारे के सारे सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं और ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ऐसा नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ हु, हुज, हुम, विच और व्हाट ही हैं। इसके अलावा WH में वाई भी तो आता है, लेकिन वाई यहां पर हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। बेशक ये यहां पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन ये किसी नाउन की तरफ इशारा नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर सिक नाउन नहीं है। तो तमाम वो वर्ड्स जो सवाल तो पूछें, लेकिन सवाल पूछने के साथ साथ नाउन की तरफ भी इशारा करें, तो उन्हीं वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एक और एग्जांपल पे चलते हैं और देखते हैं कि अभी तक आप लोगों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की कितनी समझ आई। थर्ड एग्जांपल है ही इज द बॉय, यानी कि ये वो लड़का है हु वॉज मेकिंग नॉइज, जो शोर कर रहा था। जरा गौर से देखकर बताइए, इस सेंटेंस में भी मैंने हु को यूज किया और इस सेंटेंस में भी मैंने हु को यूज किया। तो अब मुझे बताइए क्या यहां पर हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि नहीं। अगर आपका जवाब है कि जनाब ये भी, क्योंकि ऊपर हु लिखा है तो यहां पर ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ऐसा नहीं है। हम रट्टा नहीं लगा सकते, हमने चीजों को समझना है। यहां पर हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप वो लेक्चर लाजमी देख लीजिए। तो खैर नेक्स्ट एग्जांपल पर हम चलते हैं। हुज इज दिस मार्कर, यानी कि ये मार्कर किसका है। अब इस सेंटेंस में हुज के वर्ड ने क्या किया, ऑब्वियसली ये मार्कर किसका है। हुज ने यहां पर सवाल पूछा, यानी कि हुज यहां पर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये मार्कर किसी ना किसी शख्स का तो होगा, किसी ना किसी पर्सन का होगा। तो ऑब्वियसली पर्सन शख्स क्या होता है, ऑब्वियसली नाउन होता है।
तो हुज ने यहां पर सवाल पूछने के साथ साथ नाउन की तरफ इशारा भी किया, नाउन को रिप्रेजेंट भी किया, तो हम कहेंगे भाई हुज यहां पर हमारा एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। थर्ड एग्जांपल देखिए, व्हाट आर यू रीडिंग। मैं आपसे पूछूं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जवाब दे सकते हैं कि आप बुक पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, या कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो जो भी आप पढ़ रहे होंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपने कहा कि आई एम रीडिंग बुक, तो बुक क्या है, बुक ऑब्वियसली एक नाउन है। तो यहां पर भी वट ने सवाल भी पूछा, लेकिन सवाल पूछने के साथ साथ नाउन की तरफ भी रेफर किया, नाउन की तरफ भी इशारा किया। तो तमाम वो अल्फाज जो सवाल भी पूछें लेकिन साथ साथ नाउन की तरफ भी इशारा करें, ये नाउन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नाउन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, नाउन की तरफ इशारा नहीं कर रहा, तो वो प्रोनाउन ही नहीं है। तो खैर, व्हाट आर यू रीडिंग, तो यहां पर हमारा व्हाट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसने सवाल भी पूछा और साथ ही साथ इसने नाउन की तरफ भी इशारा किया। लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इसमें हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि नहीं। इस सेंटेंस में जरा गौर से देखकर मुझे बताइए कि हु इस सेंटेंस में क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि नहीं। जी हां, यहां पर हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आप इन दो एग्जाम्पल्स में शायद कंफ्यूज हो गए हों कि भाई हु यहां पर सेंटेंस के दरमियान में आया है, तो इसलिए ये तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये भी क्योंकि सेंटेंस के दरमियान में आया है, सेंटर में आया है, तो ये भी हम रिलेटिव प्रोनाउन मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। एक और मिसकंसेप्शन मैं यहां पर आपकी दूर करना चाहता हूं। जनरली हम लोगों को ऐसा लगता है और अनफॉर्चुनेटली हमें ये बताया भी जाता है कि तमाम क्वेश्चनिंग वर्ड्स यानी कि तमाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जैसे कि यहां पर हुज और व्हाट हैं, हमें यह बताया जाता है कि वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में ही आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड्स वो सेंटर में भी आ सकते हैं। हमने काम देखना है, हमने फंक्शन देखना है, चीजों को रट्टा नहीं लगाना और ना मैं लगाने दूंगा। जरा गौर से देखिए कि हु इस सेंटेंस में काम क्या कर रहा है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हु वाज स्पीकिंग, कौन बोल रहा था। अब हु ने यहां पर क्या काम किया, ऑब्वियसली हु ने यहां पर क्वेश्चन पूछा। हु कौन, हु यहां पर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ, और ऑब्वियसली कोई ना कोई तो बोल रहा होगा, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, या कोई और, तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई नाउन होगा। तो हु ने यहां पर सवाल भी पूछा और नाउन की तरफ इशारा भी किया। तो हु हमारा यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव नहीं है। मैं अगेन बता दूं कि बेशक यहां पर हु एक दरमियान के हु यहां पर सेंटेंस के दरमियान में आया है, लेकिन हु फिर भी यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। फंक्शन देखना है, काम देखना है। तो खैर, मैं जल्दी से सम अप कर दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तमाम वो प्रोनाउंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों और साथ ही साथ वो नाउन की तरफ भी इशारा करें। और वो हमारे कौन कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, वो हैं हु, हुज, हुम, विच और व्हाट। अब हम चलते हैं यूजेस की तरफ। चीजों को सिर्फ याद कर लेना, समझ लेना काफी नहीं है। वो कोई भी चीज अगर आप लोग याद करते हैं, कुछ समझते हैं, वो तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हु, हुज और हुम हम कब और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन प्रोनाउंस जो हमारे हैं, हु, हुज और हुम, ये तीनों के तीनों हम सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। यानी कि जब हमने सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स यानी कि शख्स यानी कि लोगों की तरफ इशारा करना हो, उनकी बात करनी हो, सिर्फ तब हम इन तीनों प्रोनाउंस का यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हु इज नॉकिंग एट द डोर। जरा गौर से देखिए, यहां पर मैंने यूज किया है हु इज नॉकिंग एट द डोर यानी कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। अब ऑब्वियसली हु यहां पर पर्सन के लिए यूज हुआ है।
पर्सन्स ही दरवाजा खटखटाते हैं। कभी किसी चीज ने या कभी किसी प्लेस ने तो दरवाजा नहीं नॉक किया, ये काम पर्सन्स का ही है। अब हुज, अब अगर आप लोगों को हुज और हुम में डिफरेंस नहीं पता तो मैं यहां पर स्लाइड सा बता दूं कि हुज हु का ही एक पॉजेसिव केस है, और हुम की अगर मैं बात करूं तो हु का ही एक ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये केसेस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, अगर ये आप लोगों को नहीं पता तो मेरे पर्सनल प्रोनाउंस वाले लेक्चर को लाजमी आप लोग देख लीजिए। उस लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में केसेस के बारे में बात कर रखी है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में प्रोनाउंस वाली प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वहां पर आपको पर्सनल प्रोनाउंस का लेक्चर मिल जाएगा, उसे डिटेल में देख लीजिए। तो खैर हुज की तरफ चलते हैं। हुज इज दिस कंट्री, मैं आपसे कहूं कि ये मुल्क किसका है। अब ऑब्वियसली मुल्क किसी चीज का तो नहीं हो सकता, किसी प्लेस का तो नहीं हो सकता, ये लोगों का होता है, ये पर्सन्स का होता है। तो अगेन हुज यहां पर किसके लिए यूज हुआ, पर्सन्स के लिए यूज हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हुज और हुम ये सिर्फ और सिर्फ हम पर्सन्स के लिए ही यूज करते हैं। तो हुज ने यहां पर क्या काम किया, हुज ने यहां पर सवाल भी पूछा और पर्सन्स की तरफ इशारा भी किया। तो हुज भी हमारा यहां पर एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। थर्ड एग्जांपल है whom did you see, तुमने किसको देखा। अब whom, क्योंकि अभी तक आप लोग ये समझ चुके हैं कि whom हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं और whom क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां पर तो हमें फौरन पता चल गया कि ये whom जो है पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, किसी शख्स की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर whom की जगह अगर मैं what लिख दूं तो क्या ये ग्रामेटिकली सही होगा या गलत होगा। जरा गौर से देखिए, अगर मैं कहूं कि व्हाट डिड यू सी तो क्या बनेगा, व्हाट डिड यू सी इसका मतलब है तुमने क्या देखा, और whom डिड यू सी का मतलब है तुमने किसको देखा। लेकिन जब हम whom लिखते हैं तो हम whom यानी कि पर्सन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि व्हाट डिड यू सी तो ये भी ग्रामेटिकली ठीक होगा, लेकिन फिर हम पर्सन्स की बात नहीं कर रहे होंगे, फिर मेरा मतलब होगा कि किसको देखा, यानी कि किस चीज को देखा, क्योंकि व्हाट हम पर्सन्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो खैर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक और इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ, जो कि विच है। तो विच इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। अब आप लोग सोचेंगे कि अभी हम लोगों ने ऊपर बात की कि हु, हुज और हुम हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि विच को भी हम पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं। तो ऐसा ही है, चीजों को हम डिटेल में समझेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी ना रहे। सबसे पहले हम थिंग्स वाली बात को डिस्कस कर लेते हैं। जरा गौर से देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स। मान लीजिए कि हमारे सामने बहुत सी किताबें हैं और मैं आपसे कहता हूं कि विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, यानी कि इनमें से कौन सी किताब तुम्हारी है। अब जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस में विच, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि विच सिर्फ और सिर्फ थिंग्स और पर्सन्स के लिए यूज होता है, तो इस सेंटेंस में विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, विच किसकी तरफ इशारा कर रहा है, विच किसकी तरफ रेफर कर रहा है, ऑब्वियसली बुक्स की तरफ। और बुक्स क्या है, बुक्स ऑब्वियसली एक नाउन है। अब इस सेंटेंस में मैं विच की जगह, क्योंकि बुक्स की बात हो रही है, थिंग्स की बात हो रही है, तो मैं विच की जगह ना तो हु, ना हुज और ना ही हुम यूज कर सकता हूं। ना मैं इस तरह कह सकता हूं कि हु ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, ये भी गलत है। ना मैं ये कह सकता हूं कि हुज ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, ये भी गलत है। और हुम ऑफ दीज बुक्स, ये भी गलत है। जब हमने थिंग्स की बात करनी होती है तब हम विच को यूज करते हैं। अब हम चलते हैं कि विच को हम पर्सन्स के लिए कब यूज करते हैं। इसके लिए हमें ये दो एग्जांपल्स को जरा गौर से देखना होगा। फर्स्ट एग्जांपल है हु हैज सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, यानी कि इस चैनल को किसने सब्सक्राइब कर दिया है। क्रिएटिविटी देख रहे हैं भाई की, साथ ही साथ लेक्चर के प्रमोशन भी चल रही है। तो खैर हु हैज सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, यानी कि इस चैनल को किसने सब्सक्राइब किया है। एक बात। नेक्स्ट सेंटेंस है विच ऑफ यू
हैज सब्सक्राइब दिस चैनल, यानी कि आप में से किसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। ऊपर वाला सेंटेंस है हु हैज सब्सक्राइब्ड, यानी कि किसने सब्सक्राइब कर दिया है, और नीचे वाला सेंटेंस पूछ रहा है कि आप में से किसने सब्सक्राइब कर दिया है। तो हु यहां पर ऑब्वियसली ऊपर वाले सेंटेंस में तो हु पर्सन्स की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहां पर तो हु आ गया, जो कि ऑब्वियसली हु हम पर्सन्स के लिए ही यूज करते हैं, तो यहां पर तो हु ठीक है। हमारा मसला है कि यहां पर पर्सन्स की तरफ बात हो रही है, पर्सन्स की तरफ इशारा हो रहा है, फिर भी हमने यहां पर विच क्यों इस्तेमाल किया। तो विच हम पर्सन्स के लिए तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ज्यादा लोगों में से किसी एक की बात करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से सुनिए। विच हम तब यूज करते हैं जब हमने ज्यादा पर्सन्स में से किसी एक की बात करनी होती है। जरा गौर से देखिए, मैंने क्या कहा, आप में से, यानी कि विच ऑफ यू हैज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मैंने आप लोगों में से किसी एक से पूछा कि आप में से किसने सब्सक्राइब किया। ऊपर वाला सेंटेंस हु हैज सब्सक्राइब चैनल, यानी कि ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने किसी पर्सन को सिलेक्ट नहीं किया, किसी खास पर्सन की तरफ, किसी एक पर्सन की तरफ इशारा नहीं किया। ऊपर मैंने जनरली पूछा है कि भाई किसने चैनल को सब्सक्राइब किया, लेकिन विच ऑफ यू हैज, नेक्स्ट सेंटेंस में मैं लिमिटेड पर्सन से बात कर रहा हूं कि आप में से किसने सब्सक्राइब किया। अब इसी एग्जांपल में हम बाकी प्रोनाउंस को फिट करके देखते हैं कि क्या वो ग्रामेटिकली ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर विच की जगह अगर मैं हु लगाऊं तो क्या बनेगा, हु ऑफ यू हैज सब्सक्राइब, जो कि ग्रामेटिकली गलत है, सुनने में भी गलत है। फिर मैं अगर आपसे कहूं कि हु इज ऑफ यू, वो भी गलत हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहूं कि हुम ऑफ यू, वो भी गलत है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ विच ही आएगा, जो कि मैं बता चुका हूं कि विच कब पर्सन्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वट की तरफ। वट भी हमारा एक इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो वट इज यूज फॉर थिंग्स ओनली। वट में और विच में क्या डिफरेंस है? वट और विच में ये डिफरेंस है कि विच पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, वट सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, पर्सन्स के लिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि वट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं? आपका जवाब हो सकता है आई एम ईटिंग बर्गर, बिरयानी, पिज्जा और भी कुछ। तो जो भी आपका जवाब होगा, जो भी आप खा रहे होंगे, वो ऑब्वियसली नाउन होगा, यानी कि कोई चीज होगी, कोई थिंग होगी, और थिंग्स को यानी कि चीजों को हम नाउन ही कहते हैं। तो वट ने यहां पर क्या किया? वट ने ऑब्वियसली यहां पर दो काम किए। वट ने यहां पर सवाल भी पूछा और वट ने यहां पर किसी नाउन की तरफ इशारा भी किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली इस सेंटेंस में भी वट क्या कर रहा है? वट ने सवाल भी पूछा और साथ ही साथ नाउन की तरफ इशारा भी किया। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? और आप मुझे कहते हैं कि आई वांट सक्सेस। तो ऑब्वियसली इस सेंटेंस में भी सक्सेस क्या है? सक्सेस ऑब्वियसली एक नाउन है। तो वट ने नाउन की तरफ इशारा भी किया और सवाल भी पूछा। तो अगेन वट हमारा एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम लोगों ने टाइम निकाल ही लिया है पढ़ने का और मैंने पढ़ाने का, तो क्यों ना चीजों को डिटेल में जाकर समझा जाए। जरा गौर से देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि वट हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने आपके सामने ये दो सेंटेंसेस और लिखे हैं, इनको जरा गौर से देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है वट आर यू और सेकेंड सेंटेंस है हु आर यू। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है? जब भी आपसे कोई कहे कि हु आर यू, इसका मतलब है वो आपसे आपका नाम जानना चाह रहा है, आपसे आपका नाम पूछ रहा है, या आपकी फैमिली के बारे में भी पूछ रहा है। खैर मेनली नाम के लिए पूछा जाता है कि हु आर यू। लेकिन जब आपसे कोई कहे कि व्हाट आर यू, आपसे कोई पूछे कि भी आप क्या हैं, तो यहां पर वो आपसे आपका नाम नहीं पूछ रहा, बल्कि यहां पर वो आपसे आपका प्रोफेशन पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे पूछे कि व्हाट आर यू, तो मैं आपसे कहूंगा कि आई एम अ टीचर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनको कब और कहां हम सही तरह यूज कर सकते हैं, ये समझ में आया हो। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो आपने अब ये करना है कि ये जितने भी हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करके कमेंट सेक्शंस में लिखना है, ताकि मैं देख सकूं कि इस लेक्चर की आप लोगों को कितनी अच्छी समझ आई। थैंक यू, शुक्रिया।